ये देखो, आपको यहाँ पत्थर मिलेगा ना, यहाँ कोई मैदान में पत्थर मिलेगा, आप उसको उठा के फेंको, आपको गाली देगा नहीं? फिर वहां जाके फिर वापस फेंको, फिर गाली देगा। अरे उसको जाके गंदे नाले में डाल दो, वो कुछ बोलेगा? क्योंकि पत्थर के अंदर रूह नहीं, दिमाग नहीं, अकल नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, पत्थर है। वो पत्थर जिसमें अकल नहीं, दिमाग नहीं, रूह नहीं, जो खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, वो नबी को पहचाने। और हम यहाँ जितने बैठे, अकल वाले, दिमाग वाले, रोशन होश वाले, हम खाने वाले, पीने वाले, पहनने वाले, वो पत्थर बेजान बेअकल नबी को पहचाने। और हम इतनी अकल वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। हमसे बड़ा गद्दार और धोखेबाज कौन होगा? मेरे को ईमान से बताओ, कौन कौन नबी से मोहब्बत करता है? भाई पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। कौन कौन प्यारे नबी से मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करके बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन मोहब्बत करता है? एक साथ में बोले मुस्तफा का दामन। करते, मोहब्बत करते सब। अरे हाँ बोलो ना, करते नहीं बोलो ना, करते। भाई जो लोग दाढ़ी रखे हैं, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जो बिल्कुल नहीं रखे, क्लीन शेव, अस्तगफिरुल्लाह। और जो ऐसी पट्टी बनाते, आऊदु बिल्लाह। नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ ना, नबी के चेहरे से मोहब्बत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। नहीं बोलो ना, मोहब्बत होना चाहिए के लिए। हमारे नबी ने हमारे वास्ते कितनी तकलीफें उठाई मेरे प्यारे। न रात देखा, न दिन देखा, न चैन, न सुकून देखा। अरे वही हमारे नबी ताइफ में गए, ताइफ में गए, आपके पाँव को लहू लुहान किया गया। आपको मालूम है, ताइफ के मैदान में हमारे नबी उठना चाहते थे, पाँव पर पत्थर मारे गए थे। हमारे नबी उठना चाहते थे, अभी रुकू की तरफ आए हैं। मेरे दोस्तों, किसी दुश्मन ने पीछे इतना जोर से आपको धक्का दिया, आपकी कमर पर इतना जोर का धक्का दिया, आपका सर मुबारक एक पत्थर से टकराया। मेरे प्यारों, जब आपने सर उठाया, लहू बहता था, पाँव से लहू बहता था, लेकिन हमारे नबी ने एक ही बात कही, अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे दे। अल्लाह मेरी उम्मत बहुत प्यारी है, जो पाँव के लहू पर भी उम्मत को याद करे, जो उहुद के मैदान में दंदाने मुबारक, दांत मुबारक शहीद हुए तो उम्मत को याद करे, जो खंदक के मौके पर पेट पे दो पत्थर बांधे तो उम्मत को याद करे। मेरे दोस्तों, आखिरी वक्त में अल्लाह मेरा उम्मती, अल्लाह मेरा उम्मती। आज वो उम्मती को नबी का चेहरा नहीं पसंद आता, आज वो उम्मती को नबी का चेहरा नहीं अच्छा लगता। इससे बड़े गद्दारी कौन सी होगी? इससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? इसलिए आज पूरा मजमा एक साथ में पक्का इरादा करे कि सिर्फ दाढ़ी नहीं। जैसे मैं एक मिसाल आपको पूछूं, हम सबके पास मोबाइल है भाई, हाँ या ना बोलो? सबके पास है ना? है। हाँ बोलो, मोबाइल है। मिसवाक नहीं, कुछ के पास होगा माशाअल्लाह। 10% मिसवाक होगा, 90% नहीं होगा। क्यों? मैं आपको एक बात पूछूं, मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, मिसवाक भी इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल से लोगों से बात होती है, मिसवाक करो तो अल्लाह से बात होती है। ये मैं नहीं कहता, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नमाज पढ़ने वाले दो तरह के होते हैं। भाई ईशा की नमाज है, इमाम साहब अभी मुसल्ले पर आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, नमाज पढ़ने वाले वजू कर करके आ रहे। हजरत अली फरमाते दो तरह के लोग आ रहे हैं, एक वजू करके आ रहा है बगैर मिसवाक के आता है, वो इमाम की आवाज को सुनेगा, और एक वजू भी किया, मिसवाक भी किया, वो आएगा, वो इमाम की आवाज बाद में सुनेगा, पहले अल्लाह के साथ बातें करेगा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने फरमाया मिसवाक कर ले, मिसवाक कर ले, क्या फायदा होगा? अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिवाक मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर-रब व तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। इमाम शामी फरमाते मिसवाक कर ले, मुंह पाकीज़ा हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। मेरे प्यारों, मोबाइल पसंद के मिसवाक क्या पसंद? अगर मोबाइल घूम जाए किसी का, आपने देखा होगा उसको, उसकी स्टाइल देखा आपने? अगर मोबाइल घूम गया, घंटी बजा, घंटी बजा, मेरे मोबाइल क्या हुआ? करोड़ों का रोलिंग था तेरा, क्या हुआ?
और मिसवाक नहीं है, जमाने से जेब में मिसवाक नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मोबाइल दुनिया वालों का है, मिसवाक मुस्तफ़ा का है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं मेरे प्यारों। आज से कौन कौन तैयार है? चलो ये तो मैंने 2-3 बातें कही। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़े। चलो तीसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, बहुत पते की बात है। कौन सा महीना? आवाज से बोलो, कौन सा महीना? शाबान। शाबान महीने में रात आएगी इंशाअल्लाह, बोलो आएगी। हमारे मार्च की 7 तारीख इंग्लिश, वो जो रात आएगी वो शबे बारात, बोलो वो शबे। एक बात याद रखना, ये रात में अल्लाह इतना माफ करते। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह कितना माफ करते, तो हमारे नबी के जमाने में एक कबीला था, उस कबीले में बकरियां बहुत ज्यादा थी, बकरे बहुत ज्यादा थे। हमारे नबी ने वो कबीले का नाम लेकर कहा कि जितनी बकरियां और जितने बकरे हैं, उनके बदन पे जितने बाल हैं, अल्लाह ताला एक एक उम्मती के इतने गुनाहों को आज रात में माफ कर देगा। तो बहुत बड़ी रात आ रही है शबे बारात, लेकिन आपको मालूम है एक आदमी कितनी भी इबादत करे, कितना भी रोवे, कितना भी सजदे करे, मगर उसकी माँ उससे नाराज है या उसका बाप उससे नाराज है, अल्लाह ये रात को उसकी मगफिरत नहीं करेगा। ये रात को नहीं, रमजान की जो रात आएगी, और रमजान में एक बड़ी रात आएगी शबे कदर, अल्लाह उस रात में भी उसकी मगफिरत नहीं करेगा। जिस आपको एक बात बताओ मेरे दोस्तों, माँ क्या है? हमारी माँ क्या है? हमारे अब्बा क्या है? मेरे प्यारों, हमारी माँ का हमारे ऊपर इतना एहसान, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, क्या ये हदीस हमने नहीं सुनी कि एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, मैं क्या काम करूं? अल्लाह राजी, आप राजी, मैं क्या काम करूं? हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। क्या बोला? माँ की। तो वो कहने लगा अल्लाह के रसूल वो तो है, मेरी अम्मी की बहुत खिदमत करता, आप इसके बाद कुछ बताए। हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने बताया ना, मैं माँ की बहुत खिदमत करता, बहुत खिदमत करता, और क्या करो? हमारे नबी साहब ने तीसरी मर्तबा फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। वो साहबी कहने लगे मैं सुन लिया, माँ की खिदमत करना, अब क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया अबू जाओ, अब्बा की खिदमत करो। मालूम हुआ अब्बा की खिदमत से माँ की खिदमत 3 गुना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ ने वो 3 काम किए, यहाँ अब्बा बैठे होंगे हम सब, माँ ने वो 3 काम किए जो अब्बा ने नहीं किए। पूरा मजमा बोलना, बच्चे को पेट में रखने वाली कौन? 9 महीने तक पेट में रखने वाली कौन? माँ। डिलीवरी, बच्चा जलने वाली कौन? माँ। दूध पिलाने वाली कौन? ये काम अब्बा नहीं करता ना, इसलिए हमारे नबी ने वो तीनों बातों का ख्याल किया। वो माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा। और कितने घर में तो मालूम है बीवी प्रेग्नेंट होती है, शोहर के अंदर फरमा बरदारी नहीं होती, शोहर के अंदर बीवी की मोहब्बत नहीं होती, वो बेचारी पेट में बच्चे को लेके बर्तन भी धो रही है, कपड़ा भी धो रही है, वो बेचारी सास की बातें भी कड़वी कड़वी सुन रही है, वो इधर जा रही है उधर जा रही है, किसी तरीके से बेचारी 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती है। उसके बाद में डिलीवरी होती है, फिर भी मालूम नहीं कितना जुल्म उसके ऊपर होता है, फिर भी बड़े प्यार मोहब्बत से 2-2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है। और अगर बच्चा बीमार होता है पूरी रात जागती है, अगर गरीब है तो अपना कंबल हटा देती है, बच्चे को कंबल उड़ा देती है। मेरे दोस्तों वो माँ हमको नहीं अच्छी लगती, वो अब्बा जिसने खून पसीने की कमाई एक करके हमको आगे बढ़ाया। अभी आपने देखा कारी कमरुल इस्लाम कमर को मेरे बाबा कह के रोने लगे। दुनिया कहती है छोटा बच्चा यतीम हो जाता, नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अम्मा अब्बा भी दोनों अल्लाह की रहमत में चले गए।